ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ नहीं रही, ना ही मैं निजी मेरा निजी से कोई द्वेष नहीं है, सच की लड़ाई लड़ता हूँ। राजनीति में यही मेरा मकसद है। और पंजाब पक्षी मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है, खड़ा रहा। और पंजाब के पक्ष के एजेंडा की लड़ाई है। ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ नहीं। और पंजाब का पक्ष रखने के लिए मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी, ये मेरे वरना इन औहदों का, इन पदों का क्या मायने है। किते भी द्वंद होवे सच दी राह ते तुर। मेरे पिता ने एक ही बात बताई है, नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ताही आवाज दे विच फल आए। ते अज जदों मैं देखदा नैतिकता के साथ कभी कोई समझौता मत करना, मेरे पिता ने यही सिखाया मुझे। अज जदों मैं देखदा कि उन मुद्दों के साथ समझौता हो रहा है, जो पंजाब के मुद्दे हैं उनके साथ समझौता हो रहा है। चरना दी धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ ਲਈ लड़ना जिहदे ਲਈ पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने। इसलिए मेरा पहला फर्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है कि गुरु के कदमों की धूल को अपने माथे पर लगाकर उन मसलों के लिए लड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दुद कीते, जिन्होंने बादलों को पहले क्लीन चिट दी, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दित्ता गया इंसाफ का। ਜਦੋਂ मैं देखदा पब्लिक को यातनाएं दी, ते मेरी रूह करलाउंदी है कि जिन्हां ने उन सब लोगों को दोबारा देखकर मेरी रूह घबराती है। वो एडवोकेट जनरल ने ते की एजेंडा है? जिन लोगों ने पंजाब दे हर मसले दा पंजाब के मसलों के आरोपियों को ब्लैंकेट बेल दिलवाई, उनको एजी लगाया गया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? जो लोग मुद्दों की बात करते थे, ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ वो साधन कहाँ है? ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ना तो मैं हाई कमान को गुमराह कर सकता हूँ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ, गुरु के इंसाफ के लड़ने के लिए ਤੇ सब कुछ सिर माथे पर। ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ सिद्धांतां ते खड़ूंगा। हर चीज की कुर्बानी मैं दूंगा इन सब चीजों के लिए, मुद्दों के लिए। दागी लीडरां ते दागी इसके लिए मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। दोबारा उन्होंने लिया के वही सिस्टम खड़ा नहीं किया। दागी सिस्टम, दागी अफसरों का सिस्टम तो तोड़ा था। नंबर 2, दोबारा वही उन्हीं दागी अफसरों का सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। नंबर 2, सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा सीगा, जिन्हां लोकां ने ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। जिन्होंने माओं की संतानों को तंग किया, जिन अफसरों ने प्रोटेक्शन दी उस टाइम, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जाता है सब कुछ जाए, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये मेरा बुजुर्ग लाहौर च जदों अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। उदों नारा बुलंद, मेरी रूह दी आवाज अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी ना। पंजाब ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ the collapse of a man's character stems पंजाब को जिताने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। तो देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने वीडियो संदेश जारी करके साफ साफ कहा है कि पंजाब को जिताने के लिए कोई समझौता नहीं होगा, आलाकमान को गुमराह नहीं कर सकता और ये हक और सच की लड़ाई है जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता। पंजाब और पंजाबियत मेरे लिए सर्वप्रथम है और पंजाब का हर मसला मेरे लिए एजेंडा है। जगविंदर पटियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर पटियाल, जिस तरह की स्थिति, एक तरफ सिद्धू वीडियो संदेश जारी करते हैं, दूसरी तरफ सचिवालय में बैठक चल रही है, आलाकमान कड़े रुख की बात कर रहा है, जो सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है, ऐसे में क्या उन्होंने अपना आखिरी दाव चल दिया है और मायने इसके क्या निकाले? देखिए, नवजोत सिंह,
देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को जितना मैं जानता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू जब भी कोई फैसला लेता है जल्दबाजी में ले लेते हैं और वो अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटते हैं। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि इन मसलों पर अगर पुनर्विचार नहीं हुआ तो नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा मान लीजिए कि वो पक्का है, फिर अप्रूव करना पड़ेगा। ये जो स्टैंड ले लिया है, इस स्टैंड से नवजोत सिंह सिद्धू पीछे हटने वाला नहीं। अब दूसरी दिक्कत, आपने जो कैबिनेट का सवाल उठाया, वहां क्या होगी? अब कैबिनेट में 8 मंत्री पुराने हैं और उनमें से कई कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भी हैं, बहुत करीबी हैं। जैसे विजय इंदर सिंगला हुआ, ब्रह्म महिंद्रा हुआ, मनप्रीत बादल भी हम कह सकते हैं, वो बहुत करीबी हैं। दूसरा, जब अमरिंदर सिंह को हटाने की बात आई और नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच में रस्साकशी हुई, उसमें एक और ग्रुप खड़ा हो गया जो ये चाहता था कि सुखजिंदर रंधावा बन जाएं। अब वो उस ग्रुप में से भी कई लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। तो कैबिनेट में कैप्टन का पुराना धड़ा और चन्नी का और ये सुखजिंदर रंधावा वाला धड़ा इकट्ठे हो जाएंगे। अब जो कैप्टन और सुखजिंदर रंधावा के धड़े से अलग मंत्री 3 बचते हैं, वो मुझे रजिया सुल्ताना नजर आती हैं, प्रगट सिंह नजर आते हैं, राजा बड़िंग नजर आते हैं, या एक आधा और होगा। तो उसमें कैबिनेट में सिद्धू का धड़ा छोटा पड़ जाएगा। कैप्टन और बाकी सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उन्हें ये लगेगा कि जो देखिए दलित और जाट की पॉलिटिक्स है, उसमें भी सुखजिंदर रंधावा जाट हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी सिद्धू जैसा कोई जट जो एक बड़ी सेलिब्रिटी हो, वो इस तरह से प्रभाव जमाकर अपने फैसले बदलवा ले। सो मुझे ये लग रहा है कि अब कैबिनेट में भी वो 2 ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे जो सिद्धू के खिलाफ हैं या ये मानते हैं कि कल को सिद्धू चीफ मिनिस्टर ना बन जाए। ऐसे में सिद्धू कैबिनेट में कमजोर हो जाएगा, सिद्धू धड़ा कैबिनेट में कमजोर हो जाएगा। अब फैसला हाईकमांड को लेना है। अगर हाईकमांड ये करती है कि नवजोत सिंह सिद्धू की बजाय कोई विकल्प देखा जाए, तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के लिए ये डगर बड़ी मुश्किल हो जाएगी 2022 के चुनाव की, और इतने धड़े बन जाएंगे कि कांग्रेस उससे पार पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एकजुट कभी कांग्रेस हो नहीं सकती। इसमें धड़ों की रिवायत है और ये धड़े एक दूसरे के खिलाफ खुद जीत पाए ना जीत पाए, खुद सीएम बने ना बन पाए, लेकिन दूसरे को हरवाने के लिए उसकी जड़ों में तेल देने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो कांग्रेस इतनी बड़ी गुटबाजी का शिकार होने जा रही है 22 के चुनाव के लिए, जितना आज से पहले 25 साल में मैंने कांग्रेस में नहीं देखा। जगविंदर, अभी आपने कहा कि कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल तो अभी हो गई है। जो धूमधाम के साथ, धूम धड़ाके के साथ और जल्दबाजी में अध्यक्ष को बदल दिया गया, फिर कैप्टन को हटा दिया गया, उसके बाद ही और कितने वक्त बीता है, अभी कितना वक्त बीता है, सवाल सबसे बड़ा ये है। और सिद्धू को लेकर जो भरोसा आलाकमान ने दिखाया था, वो भरोसा तो खत्म हो गया, पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। अब सवाल यह है आगे क्या होगा, और वीडियो जारी करके एक बार फिर दबाव की पॉलिटिक्स। देखिए, वजूद का सवाल तो खड़ा होगा 22 में। अभी तो 80 सीटें हैं, अगर विपक्ष सारा इकट्ठा हो जाए तब भी कांग्रेस की सरकार नहीं गिरती, अनलेस अंटिल चन्नी या कैप्टन अमरिंदर सिंह 20-25 एमएलए लेकर ये दावा ना कर दे खुद ही कि हमारे जो भी चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस बात का जो है समर्थन नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो 3 महीने तो इसी तरह की गुटबाजी में निकल जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड कभी नहीं चाहेगी कि अपने ही 20-25 एमएलए भाग जाएं या नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में इस्तीफा दे दें और जो है अल्पमत में आ जाए चन्नी की सरकार या कैप्टन लेके चले जाए। मुझे ये लगता है ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस हाईकमांड इसको तो बचा लेगा, क्योंकि 80 का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 117 में से 80 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन 80 विधायक आने के बाद जो छीछा लीडर इन 5 सालों में कांग्रेस ने किया है, और पंजाब की जनता मुद्दों के मामले में इतनी दुखी है मौजूदा सरकार से, और इसीलिए कैप्टन को जाना पड़ा। उनको लगता था ये खुद अपनी मौज मस्ती करते हैं और जनता की परवाह नहीं है। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, और वादों की सरकार जानते हुए ही कैप्टन को लेके आए थे लोग। उनको लगता था कि करिश्मा हो जाएगा, बदल के रख देंगे ये सारी तस्वीर, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत, कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से तुर्रा ये हो गया कि कांग्रेस आपस में इतनी बुरी तरह से लड़ रही है कि मुझे लगता है कि कोई पुलिस भी इसका झगड़ा नहीं सुलझा सकती। ये झगड़ा इनसे सुलझने वाला नहीं है। ये बिखरते जा रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस की कैबिनेट में, चन्नी की कैबिनेट में अब धड़ेबंदी और ज्यादा पुख्ता मजबूत हो जाएगी, और दोनों तरफ धड़े जो हैं वो एक दूसरे को काटने का काम करेंगे। और 22 का चुनाव जिसे सोचकर ये परिवर्तन किया गया है, उसमें आज की घड़ी नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। जी, आप रहे जगविंदर हमारे साथ। असीम बस्सी भी पटियाला से सिद्धू के घर के ठीक बाहर से मौजूद हैं। बस असीम, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सवाल बड़ा ये है कि सिद्धू घर में मौजूद है, घर से निकले नहीं है, लेकिन वीडियो जारी करके अभी भी दबाव बनाने की कोशिश जारी है। एक तरफ कैबिनेट की बैठक चल रही है, उसके पहले ये वीडियो जारी हो जाता है। कैसे इसको देखें, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सिद्धू निकलेंगे, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, कुछ नेता पहुंचे?
पहली बात, नवजोत सिंह सिद्धू डेफिनेटली अभी अपने घर में ही हैं और स्पेकुलेशंस यही हैं वो किसी वक्त निकल सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2 MLA सुरजीत धीमान और नथुराम वो भी ऊपर बैठे हैं, इसलिए वो उनसे मीटिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही ख़त्म होती है हो सकता है वो निकलें। ये वीडियो इन्होंने इसी घर से जारी किया है, यहीं पे बनाया है, क्योंकि अपना सोशल मीडिया अपना बड़े बखूबी चलाते हैं। लेकिन जो एप्रीहेंशंस हमारी थी कि जो नवजोत सिंह सिद्धू की रिजर्वेशंस AG और DG को लेकर हैं, वो आज नवजोत सिंह सिद्धू ने वीडियो जारी कर क्लियर कर दिया है कि डेफिनेटली उनकी जो रिजर्वेशंस हैं वो AG और DG की अपॉइंटमेंट है। क्यों ऐसे DG को लगाया गया जो पहले सिट में बादल्स को क्लीन चिट दिया था, और ऐसे AG को क्यों लगाया गया जो किसी और के जो एंटी गवर्नमेंट पेश होते रहे हैं कोर्ट्स में। सो अपना माइंड और हार्ट क्लियर कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। और जैसे पटेल सर ने बोला कि नवजोत सिंह सिद्धू के करियर को, पॉलिटिकल करियर को हमने फॉलो किया है, ही विल नॉट मूव बैक इन इंच। उनका करेक्टर है और जो आज वो बात कर रही हैं प्रिंसिपली वो थोड़ी ठीक भी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है जो कैबिनेट में होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो एंटी सिद्धू ग्रुप है वो डेफिनेटली कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर के जो डिसीजन है हम उनको बैक करते हैं। जी, आप रहे हमारे साथ। जोगिंदर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जिस तरह से असीम जानकारी दे रहे हैं, सिद्धू भी वहीं पर मौजूद हैं। जो कुछ बातें कह रहे हैं कहीं काफी हद तक वो ठीक भी लग रही है, लेकिन सवाल मेरा ये समझने के लिए है कि ये बातें पार्टी के फोरम पर पहले डिस्कस होनी चाहिए थी, या सीधा इस्तीफा और इस्तीफे को पब्लिक कर दिया गया और उसके बाद पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश, एक तरीके से आर्म ट्विस्टिंग, जिसको लगभग अब सूत्रों के हिसाब से आला कमान भी वैसे ही देख रहा है, ब्लैकमेलिंग की तरह ही देख रहा है। नहीं, बिल्कुल पार्टी स्तर पर डिस्कस होनी चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? ये सिर्फ 3 अपॉइंटमेंट्स को लेके मसला है। हाईकमांड चाहे तो इसे एक चुटकी में हटा सकता था या रोक सकता था। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि हाईकमांड ही एक नियुक्ति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। हाईकमांड ने तय किया कि ये 7 नए चेहरे होंगे। उन 7 नए चेहरों में पुराना एक वो चेहरा हाईकमांड ने क्यों जोड़ा जिसको लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर दोआब क्षेत्र के 7 MLA सिद्धू के पास पहुंच गए कि जब राणा गुरजीत को पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद या माइनिंग स्कैम में आने के बाद उनको हटाया गया था 2018 जनवरी महीने में, तो फिर उनको दोबारा 3 साल बाद 2021 में क्यों शामिल किया जा रहा है? और इस बात को लेकर हाईकमांड को पहले ही सोच लेना चाहिए था। भाई, जिसको कैप्टन के मंत्री को हाईकमांड ने हटाया उसी को हाईकमांड दोबारा क्यों शामिल कर रहा है? क्या बीच में इन 3 सालों में क्या उनको पाक साहब बता दिया गया? किसी ने पाक साहब भी नहीं बताया। आखिरकार क्या वजह है उस मंत्री को लिया गया? इसके लिए हाईकमांड को जवाब देना चाहिए। दूसरा, जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू ने जो सवाल उठाया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुझे ये लगता है कि राहुल प्रियंका कोई उनसे दूर नहीं थे। उनसे ये मसले डिस्कस हो जाने चाहिए थे। क्या राहुल और प्रियंका ने कोल्ड शोल्डर दिया नवजोत सिंह सिद्धू को, इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा? ये बड़ा सवाल है। जब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस पर नहीं बोलते हैं कि आखिरकार ये इस्तीफा क्यों हुआ, तब तक ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या सिद्धू की मांगों को लेकर अब गंभीर नहीं था हाईकमान? और हाईकमान की जो दूरियां हैं स्टेट लीडरशिप के साथ, जो दूरियां हैं, हमेशा वो कोई ना कोई बड़ा बवाल खड़ा कर देती हैं। ये बवाल भी उसकी वजह से हुआ है। मैं तो ये देख रहा हूं कि 3 नियुक्तियों को लेके मसला खड़ा हुआ है और हाईकमांड पिछले 24 घंटे से उस मसले पर अपने कान नहीं दे रहा है। कान नहीं देना मतलब कि ये रायता यूं ही फैलता रहे। तो हाईकमांड इस मसले को क्यों सुलझाने के लिए, क्यों आपको लगता है कि केरल दौरा ज्यादा इंपॉर्टेंट था बजाय कि पंजाब का ये जो छीछा लीडर हो रहा है इसको सुलझाने के? हाईकमांड को ध्यान देना चाहिए और जो होता है ना कि स्ट्रॉन्ग फैसले लेने चाहिए कि जो तय हो गया, क्या इन सब लोगों को एक पेज पर नहीं रखा गया था ये फैसले लेते हुए? क्या चन्नी को ये कहा गया था कि आप जिसको लगाना चाहे लगा सकते हैं? क्या पंजाब के जो मसले हैं उनको लेकर हाईकमांड को ये नॉलेज नहीं था कि किन अफसरों को और किन एडवोकेट जनरल को या किन मंत्रियों को जो है क्या काम सौंपना है? इन तमाम चीज़ों पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का काम, हम ये नहीं कहेंगे कि इस्तीफा देके उन्होंने बहुत महान काम किया है। पॉलिटिकल लड़ाइयाँ बीच में रह के लड़नी पड़ती हैं। हर तरह से लड़ाई बाहर जाकर नहीं लड़ सकते आप। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि हाईकमांड क्या इनको मजबूर करता है कि ये बड़ा कदम उठाएं और फिर वो ब्लैकमेलिंग का रूप लेकर पंजाब की जनता को ये लगे कि हाईकमांड भी नहीं सुन रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू ने अच्छा कर दिया जो कर दिया, और चन्नी सरकार जो है वो उनके हित में बड़े फैसले कैसे लेगी जब अफसर ही पुराने लगा दिए? तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है बहुत सारे इसमें जो है वो जिग-जैग बने हुए हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को इस तरह नहीं करना चाहिए था। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे जोगिंदर, कल जिस तरह से सीएम चन्नी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जब पत्रकारों ने इस्तीफे पर पूछा उस वक्त उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, लगातार उस पर आप हम सबको जानकारी दे रहे थे। और अब जब ये कैबिनेट की बैठक चल रही है, उसके पहले परगट सिंह, अमरिंदर सिंह वडिंग, वो राजा वडिंग, ये जाकर मुलाकात करते हैं सिद्धू से, फिर वो बैठक में पहुंचते हैं, तो क्या कोई संदेश लेकर गए हैं? बैक चैनल कुछ कोशिशें हो रही हैं इस मसले को खत्म करने की? क्योंकि अभी तक जो आलाकमान का संकेत था कि राज्य स्तर पर निपट जाए चीजें। बिल्कुल हो रही हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को कल भी बताया गया था ये कि नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे सकते हैं।
दूसरी बात, अगर प्रगट सिंह और राजा वड़िंग नवजोत सिंह सिद्धू से मिल रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से आगे पूरी पार्टी को लेकर जाना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर से बात ना करें? मुझे ये लगता है कि ये दोनों चीफ मिनिस्टर का चैनल चला रहे हैं और उधर से जो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं वो बातें कैप्टन जो चरणजीत सिंह चन्नी है उनको बता रहे होंगे। सवाल अब एक है, इसमें 2-3 लोगों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी एक डीजी और एक एजी के लिए, एडवोकेट जनरल और डीजीपी के लिए, क्या पूरी पार्टी को ताक पर लगा देंगे? क्योंकि चन्नी को ये चैलेंज आगे 2022 में भी सामना करना पड़ेगा इसका। चन्नी क्या स्थिति में है कि वो अकेले, चाहे वो पार्टी फोरम पे हो चाहे वो सरकार के फोरम पे हो, वो पंजाब की जनता को खुश करने के पक्ष में है, पहली बात। दूसरा, हाईकमांड को ये देखना होगा कि क्या चन्नी के नाम पर वो 2022 में बहुमत के आंकड़े की तरफ पहुंच सकते हैं। अगर पहुंच सकते हैं तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर उनको बिल्कुल पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के झगड़े में कांग्रेस के 3-4 ग्रुप बन जाएंगे, जिसका फायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह या उनका धड़ा भी उठाएगा। और हर कोई कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है, हर कोई एक दूसरे को कमजोर करने में लगा हुआ है। पार्टी को मजबूत करने के लिए ना कोई लीडर काम कर रहा है और मुझे लगता है ना ही हाईकमांड उस पर काम दे रहा है अपने की ये हो क्या रहा है। लेकिन सवाल यह है, जिस तरीके से हाईकमांड ने यह फैसला लिया था और लगातार जब हम आप बात भी कर रहे थे, जिस वक्त मुख्यमंत्री बदलने की प्रक्रिया चल रही थी, अध्यक्ष, और जब अध्यक्ष बनाने की भी प्रक्रिया चल रही थी, तब भी आपने ये बार बार एक बात कही थी जगविंदर कि कांग्रेस के अंदर पंजाब में सब कुछ इतनी आसानी से निपट जाए ये संभव नहीं है। और हुआ फिर वही एक बार, और सिद्धू इस्तीफा देकर बैठ गए। देखिए, हरीश रावत ने जब ये सारी डिनर डिप्लोमेसी और कैप्टन और सिद्धू के बीच में नजदीकियां लाने की कोशिश की थी, तब मैंने एक इंटरव्यू में हरीश रावत को भी कहा था और हमने एबीपी न्यूज पर बार बार ये बात कही थी कि मैं इन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूं, कैप्टन और सिद्धू इकट्ठे काम नहीं कर सकते। दूसरा, वही हुआ। हरीश रावत भी आज इस बात को सुन रहे होंगे तो मानेंगे कि इसने ठीक कहा था। वो मुझे कहते थे मैं भी देखना इनका बड़ा भाई हूं, मिलवा के रहूंगा। मैंने कहा था कोई बात नहीं, आप देख लेना, जब मिल जाएंगे तो हम ऐसे ही बैठ के इंटरव्यू करेंगे। लेकिन उसके बाद कोई इंटरव्यू मेरा हरीश रावत से इसीलिए नहीं हो पाया अब तक क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हुए नहीं, बल्कि इतने दूर हो गए कि कभी नजदीक हो ही नहीं पाएंगे अब। दूसरी बात, यही मसला अब खड़ा हो गया है कि जो ये स्थिति आज पैदा हुई है, इस स्थिति को अगर हाईकमांड ने तुरंत खत्म नहीं किया, नवजोत सिंह सिद्धू पीछे नहीं हटेंगे। अगर दूसरा पार्टी प्रधान आ गया, आप बताइए कि उसके पास 3 महीने 4 महीने का टाइम बचा है, इतना ही चीफ मिनिस्टर के पास है। लोग इनका तमाशा देख रहे हैं। पंजाब की लोगों को कांग्रेस ने इतने वादे किए थे, मैं कह रहा हूं कि वो 10 साल लग जाए पूरे करने में, और इनके पास तो 4 महीने में। अगर 4 महीने में आप खड़े नहीं कर पाए, पंजाब के पास पैसा नहीं है, लोग बिजली सस्ती चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट और तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, और लोग नौकरी, घर घर नौकरी का वादा देख रहे हैं, स्मार्टफोन की उम्मीद कर रहा है युवा बैठा, आपके पास पैसे नहीं है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको पूरा करना मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि आप 3 महीनों में ऐसा क्या घालमेल करते हैं कि लोगों को ये लग पाए कि आप कहीं ना कहीं ठीक है। मुझे लगता है कि सिद्धू की इस्तीफे की कौड़ी के बाद ये और ज्यादा जो है वो मुश्किल, एक मृग तृष्णा हो गया है कि कांग्रेस 22 में उभर कर बड़े स्ट्रॉन्ग स्थिति में लोगों के बीच जाकर ये कह सके कि हम आपका भला करेंगे। एक तरीके से जिस समस्या से निकलने के लिए कांग्रेस ने ये पूरा कदम, ये पूरी कवायद की थी, जो कदम उठाया था, पूरी कवायद की थी, कांग्रेस उस समस्या में और गहरी फंसती हुई नजर आ रही है। पंजाब में लगातार बातचीत जारी रहेगी। अब जारी किया है, वीडियो जारी करके उन्होंने कहा है कि हक और सच की लड़ाई से वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तक सिद्धू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बता देते हैं। ये लड़ाई हक और सच की है और इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं है। आखिरी दम तक मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। पंजाब की बेहतरी के लिए लड़ता रहूंगा। दागी अफसरों का सिस्टम फिर तैयार नहीं कर सकते, उनको तो हटाया था, ये कहा है सिद्धू ने। ये लड़ाई किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। नैतिकता से कभी समझौता नहीं करूंगा। फिर से दागियों को जगह मिली तो क्या फायदा हुआ। आलाकमान को मैं गुमराह नहीं कर सकता। गड़बड़ी करने वालों को पहरेदार नहीं बना सकते। पंजाब की जनता के लिए काम करना मकसद है और उसके लिए नतीजा चाहे कुछ भी हो, मेरी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर, एक तरफ कैबिनेट की बैठक चल रही है, मैं बार बार कैबिनेट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब सबकी नजरें सीएम चन्नी की तरफ लगी हुई है कि उधर से क्या कुछ निकल कर आता है। कल तो वो गोलमोल जवाब देकर निकल गए थे। देखिए, चन्नी को चुनौती ये है कि उनको आज कम से कम 3 बड़े फैसले करने पड़ेंगे, चाहे वो जो धरना प्रदर्शन चल रहा है टीचर्स का या फिर रोडवेज मुलाजिम्स का,
उसको लेकर उनको जो है वो बड़े फैसले करने पड़ेंगे, बिजली को लेकर बड़ा फैसला करना पड़ेगा। तीसरा, उनको बेअदबी बरगाड़ी मसले को लेकर बड़ा मसला करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के मालवा में 69 सीट्स आती हैं और इन 69 सीट्स में सबसे बड़ा मसला आज की डेट में ये है कि 2015 में जो बेअदबी के मामले हुए थे आखिरकार उनमें निकला क्या। 2017 में कैप्टन ने ये कहा था कि वो दोषियों को सलाखों के पीछे डालेंगे और एक बार उनकी सरकार बनने दीजिए, लेकिन सरकार बने हुए अब तकरीबन 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सवाल आज भी बड़ा वहीं खड़ा है जहां पर 2015 में खड़ा था। तो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चन्नी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर चन्नी के फैसलों से पंजाब इंप्रेस नहीं हुआ तो मेरा ख्याल हाई कमांड का ये सारा परिवर्तन किसी काम नहीं आएगा। उनको यही लगेगा कि जो कुछ 4.5 साल कैप्टन ने किया वही आगे की सरकार कर रही है। तो चन्नी के लिए चुनौती यही है कि जनता को कैसे खुश आपको किया बीच जाए। में रोक रहा है। उस वक्त कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बीच में सीएम चन्नी बैठे हुए हैं और उनके दोनों तरफ सभी मंत्री इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। 10:30 बजे से बैठक शुरू होनी थी, कुछ देर से शुरू हुई, लेकिन तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं, आप सभी को देख सकते हैं। और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू वीडियो जारी करते हैं इस बैठक के शुरू होते ही, और वो अपनी बात साफ साफ रखते हैं कि हक और सच की लड़ाई से किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे और लड़ाई लगातार जारी रहेगी। पंजाब और पंजाबियत के लिए वो लड़ते रहेंगे, उससे किसी तरह का समझौता नहीं होगा। लगातार अपडेट पंजाब में चल रही कांग्रेस की इस कलह से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।